बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुकबुक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो माय कुकबुक में आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी सिग्नेचर रेसिपी यानी केक की रेसिपी, बहुत ही स्पेशल। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्यारा सा केक हमने कैसे बनाया है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए लिया है मैंने 8 इंच का मोल्ड, केक मोल्ड, और साथ ही मैंने ले लिए हैं बादाम और अखरोट। बादाम मैंने भिगो के सेंटर में से काट लिए थे। अगर खुश काटने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे, सो पहले इनको कुछ देर के लिए या 1-2 घंटे के लिए भिगो दीजिए। अगर इंस्टेंट चाहिए तो फिर गर्म पानी में एक बॉयल दे लीजिए और फिर इनको सेंटर में से काट लीजिए। और साथ ही जो हमारा ये मोल्ड है इसको हम ग्रीस कर लेंगे। इसके नीचे मैंने एल्यूमिनियम फॉयल भी लगाई है, वो भी आप चाहें तो अगर हो तो लगा लीजिए, वरना इसके नीचे कोई प्लेट रख दीजिए या कोई कार्डबोर्ड जो होता है उस तरह की कोई चीज़ रख दीजिए ताकि नीचे से ये जले ना। अब जो है वो हम आलमंड्स इसको ग्रीस करके अच्छी तरह ग्रीस करना है बटर या घी के साथ, ताकि आलमंड्स इस पर सेट हो जाएं। और इस तरह से आपने लेयर्स, जैसे मैं आपको दिख रहा है, बहुत ईजी है, आपने भी ऐसे इसमें लेयर्स लगा लेनी है, एक एक आलमंड की और एक अखरोट की। और इसको इस तरह से किसी दूसरे बर्तन में रख के फिर हम बेक करेंगे। अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि आलमंड्स में वो घी के साथ चिपक जाएं। अब हम ले लेंगे 4 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पे हैं, और साथ में 200 ग्राम चीनी पिसी हुई है। नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी होती है वो लेके आपने ग्राइंडर में डाल के पीस लेनी है, और इस तरह थोड़ी थोड़ी चीनी करके शामिल करनी है। पीसने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए आसानी से। अब जो है वो आपने इसमें शामिल करना है आलमंड एसेंस, अगर हो तो 1 चाय का चम्मच, और अगर आलमंड एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और साथ ही इसमें चला जाएगा तेल 200 मिलीलीटर, जो 1 कप से बिल्कुल थोड़ा सा कम है। और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके तेल हमने शामिल करना है और अच्छी तरह अंडों को बीट कर लेना है। अंडे जब बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएं तो फिर आपने इसमें शामिल करना है केक फ्लोर घर पे बना हुआ केक फ्लोर है इजीली। इसकी रेसिपी भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ और आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो केक फ्लोर हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे। 200 ग्राम केक फ्लोर है ये, यानी इसमें है 170 ग्राम मैदा और 30 ग्राम जो है वो कॉर्नफ्लोर के, और इसमें साथ अभी जो है वो मैंने 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अगर आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा डालेंगे तो केक फूल के एकदम फिर बैठ जाएगा और अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा मैदा डालेंगे। साथ ही ये 4 खाने के चम्मच कुटे हुए बादाम का पाउडर मैंने बना लिया, आप चाहें तो मोटा मोटा क्रश करके भी डाल सकते हैं। और इनको इस तरह सॉफ्ट हैंडेडली मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो अब जो हमारा बैटर है वो रेडी है। हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर को अपने प्रिपेयर हुए हुए मोल्ड में डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि जो सेट हुए हुए आलमंड्स और अखरोट हैं वो ख़राब ना हो, बादाम और अखरोट। और इस तरह से फिर हम सारा बैटर डाल देंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। लेकिन पहले उससे ये स्टेप आपने लाजमी करना है कि कोई एयर बबल हैं तो उनको रिमूव कर लीजिए इस तरह से शाशलिक स्टिक या किसी भी नोकदार चीज़ के साथ। लेकिन बहुत नीचे तक इसको ना हिलाइएगा वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और हमारा केक जो 180 डिग्री पे 1 घंटे के लिए बेक होके आ चुका है। तो अब इसकी साइड्स पे हम नाइफ रन करेंगे, 5 मिनट के लिए इसी मोल्ड में रहने देंगे। और ये 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब जो है वो मैं इसको मोल्ड में से रिमूव कर लूँगी और फिर हम इसको पूरी तरह ठंडा कर लेंगे। जब केक पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो हम इसका बटर पेपर भी रिमूव कर लेंगे। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपका आलमंड केक में भी इस तरह से बैटर नीचे चला जाए, क्योंकि अखरोट थोड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, इवन नहीं होते, तो इसलिए वो बैटर जो है वो नीचे चला जाता है, तो आपने इसको छुरी या किसी नोकदार चीज़ से खिरच के उतार लेना है बैटर को, तो बिल्कुल इस तरह से विजिबल हो जाएंगे। ये वही केक है। और अब आपने इसको ग्लेज़ कर लेना है शहद या फिर जैम के साथ ग्लेज करने के लिए 4 चम्मच खाने के चम्मच जैम के लीजिए, 2 चम्मच पानी के लीजिए और उसको एक बॉयल दे लीजिए और फिर इस पर लगा लीजिए। तो अब ये मैं आपको प्यारा सा केक कट करके दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट केक बना है घर पे ही, बहुत इजीली और बहुत आसानी के साथ। तो अब जो है ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।